आज 22 जुलाई वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब था। ज़िमनी इलेक्शन की भरपूर भाग दौड़ के बाद, जिसमें PTI ने बड़ी वाज़ी अक्सरियत ली और नून लीग ने भी कुछ सीट्स लीं, एक आज़ाद उम्मीदवार भी थे जो कि जीते। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब एक बड़ा अहम मरहला बन चुका था। PTI बड़ी हद तक कॉन्फिडेंट थी कि वो इस दफ़ा वज़ीर आला पंजाब बनाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन सियासत है। सियासत के फेरे में आकर ये चीज़ हमें बिल्कुल वाज़ेह नज़र आई कि PTI जो तकरीबन जीत रही थी वो हार गई और हमज़ा शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर आला पंजाब बन गए। PTI की कुल नशिस्तें 178 थीं। 10 नशिस्तें मुस्लिम लीग काफ की शामिल की गईं। ये जो मुस्लिम लीग काफ की सीटें हैं, इनको भी इनडायरेक्टली हम PTI की ही सीटें कह सकते हैं, क्योंकि ये भी वो सीटें हैं जो सीट एडजस्टमेंट के साथ काफ लीग को मिली। काफ लीग के बाद नून लीग की जो टोटल सीटें थीं वो 176 कुल बन चुकी थीं। 176, उसमें PP की सीटें भी शामिल थीं और एक आध और सीट भी शामिल थी। बज़ाहिर देखने में मुस्लिम लीग नून की सीटें कम और PTI की सीटें ज़्यादा लग रही थी। PTI की तरफ से नामजद उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही थे, लेकिन देखने में ये आया कि 4 बजे जो इजलास होना था वो तकरीबन 3 घंटे के डिले के बाद लेट शुरू हुआ, जो कि बड़ी वाज़ेह अलामत थी कि गेम पलटने जा रही है। इस गेम को पलटने के लिए कल जरदारी साहब चौधरी शुजात के पास कोई 5 घंटे की सिटिंग कर चुके हैं, जो सारे मीडिया ने दिखाया भी, और उनकी तस्वीर भी एक मंजर आम पर आई जिसमें वो बड़े रिलैक्स रिक्लाइनर पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। लेकिन उस वक्त ये सुनने में आया कि चौधरी शुजात साहब ने इनकार कर दिया है, और बज़ाहिर यही लगता है कि उस वक्त इनकार कर दिया गया। और आज जब 4 बजे इजलास शुरू हुआ, उससे कुछ देर पहले ये बातें गर्दिश करना शुरू हो गई, और इजलास के बाद ज़्यादा बातें ये गर्दिश करना शुरू हो गई कि चौधरी शुजात साहब ने अपना इरादा बदल लिया है और एक ऑर्डर जारी कर दिया है जिसके मुताबिक काफ लीग के तमाम MPs को हदायत की गई है कि वो नून लीग को वोट कॉस्ट करें। अब कवानीन के मुताबिक जो पार्टी हेड है, जो पार्टी का सरबराह है, वो जिस तरफ अपने MPs को हदायत करे कि किस पार्टी को उन्होंने वोट कॉस्ट करना है, उन पे ये फ़र्ज़ की तरह लागू हो जाता है कि उन्होंने उसी तरफ अपने वोट कॉस्ट करने हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके वोट मुस्तरद हो सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट के कानून के अंदर एक छोटा सा सुकम भी मौजूद है, और इन्हीं कवानीन के सुकम का फ़ायदा उठाते हुए वकला हज़रात और सियासतदान हज़रात अपने मुफादात पूरे कर लेते हैं। उसके मुताबिक मुस्लिम लीग काफ के जो मौजूदा वज़ीर आला के जो कैंडिडेट थे चौधरी परवेज़ इलाही, उन्होंने उस सुकम को देखते हुए ये चीज़ देखी कि उसके अंदर चेयरमैन का ज़िक्र नहीं, उसके अंदर पार्लिमानी हेड का ज़िक्र है। लेकिन पार्लिमानी हेड जो पार्लियामेंट के लोग थे, उनके हेड एक साजिद साहब थे, लेकिन दूसरी सूरत में पार्टी की तरफ जाएं तो वो पार्लिमानी हेड चौधरी शुजात साहब बनते हैं। लेकिन कानून के मुताबिक ये भी है कि जब पार्लियामेंट के इजलास शुरू हो जाए तो पार्लिमानी हेड के मुताबिक जो नुमाइंदगान हैं उनका ये फ़र्ज़ होता है कि पार्लिमानी हेड के मुताबिक चलें। पार्लिमानी हेड ने अपनी पार्टी को, यानी कि काफ लीग के नुमाइंदगान को ये हुक्म दिया था, जो कि रिटन हुक्म था, उसके मुताबिक उन्होंने वोट कॉस्ट करना था परवेज़ इलाही साहब को। लेकिन दरमियान में एक ऑर्डर आ गया जो कि डायरेक्ट भेज दिया गया डिप्टी स्पीकर असम्बली को, जिसमें ये हदायत थी कि काफ लीग के तमाम 10 अरकान नून लीग को वोट कॉस्ट करेंगे। अब ये हुआ कैसे? ये सारी गेम कहाँ से आई? इसके पीछे एक वजह जो बड़ी वाज़ेह क्लियर वजह देखने में नज़र आ रही है। कुछ अफराद इसका ज़िक्र भी कर रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा ये मैं समझा सकूँ। बुज़दार, वज़ीर आला बुज़दार जब अपनी सीट से हटे, उस वक्त एक नून लीग में और PTI में एक
चपलिस चल रही थी, उसमें नून लीग ने वज़ीर आला पंजाब के लिए परवेज़ इलाही को तकरीबन मान लिया था। इसमें चौधरी शुजात साहब की नून लीग के साथ तकरीबन बातचीत तय हो चुकी थी, जिसके मुताबिक परवेज़ इलाही ने वज़ीर आला पंजाब बनना था और नून लीग ने वज़ीर आला पंजाब के लिए परवेज़ इलाही को सपोर्ट करना था। लेकिन परवेज़ इलाही, जब ये सारा फ़ैसला होने के बाद जब परवेज़ इलाही इमरान खान से जाके मिले तो उन्होंने अपना सारा वज़न पीटीआई के पलड़े में डाल दिया और पीटीआई ने परवेज़ इलाही के पलड़े में डाल दिया। अब परवेज़ इलाही ने बाद में ऐलान कर दिया कि वो पीटीआई के साथ इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये वो चीज़ थी जिसकी वजह से चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही के दरमियान एक इख्तलाफात का आगाज़ हुआ और ये इख्तलाफात बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ चुके कि ये एक दूसरे को बुला नहीं रहे थे। मौजूदा जो सिचुएशन है उससे कुछ दिन पहले इनकी सुलह भी करवाई गई। अब ये वो चीज़ थी जिसका फ़ायदा जरदारी साहब ने उठाया। जरदारी साहब, जिन्हें हम कहते हैं कि जी एक जरदारी सब पे भारी, वो बुनियादी तौर पे लोगों की कमज़ोरियाँ ढूंढ कर उनसे फ़ायदा उठाने वाले एक बड़े शानदार सियासतदान हैं। उन्होंने इस कमज़ोरी को देखते हुए 5 घंटे चौधरी शुजात साहब के साथ बैठ के उस ज़ख़म को कुरेदने में लगाए ताकि वो शुजात साहब को इस बात पर कायल कर सकें कि वोट नून लीग की तरफ जाए। लेकिन परवेज़ इलाही अपनी ज़िद पर अटल थे। इवन जब जरदारी साहब शुजात साहब को मिलने के लिए उनके घर गए हुए थे तो परवेज़ इलाही और मोनस इलाही वहाँ पे मिलने के लिए भी नहीं गए कि हम जरदारी से मुलाकात नहीं करेंगे। जरदारी साहब ने हिम्मत नहीं हारी। आज फिर जब इजलास शुरू हुआ उसके तकरीबन उसी वक्त में जरदारी साहब फिर चौधरी शुजात से मिलने के लिए गए और दोबारा उसी ज़ख़म को कुरेदना शुरू कर दिया। उस ज़ख़म को उन्होंने इतना कुरेदा कि आखिर चौधरी शुजात साहब ने वो ऑर्डर बहसीयत पार्लिमानी या पार्टी हेड, उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया कि मुस्लिम लीग काफ के तमाम 10 अरकान नून लीग के हक़ में वोट कास्ट करेंगे। अब नून लीग इस हवाले से मुतमिन थी कि जरदारी साहब अपना वार कर चुके हैं, लिहाजा जब काफ लीग ने अपने तमाम वोट पीटीआई को कास्ट किए तो वो अपनी जगह मुतमिन रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि डिप्टी स्पीकर जो कि थे तो पीटीआई के रुकन, लेकिन बाद में वो किसी हद तक नून लीग के साथ चल रहे हैं और पिछले इजलास से अब तक वो मुसलसल नून लीग के साथ चल रहे हैं। उन्होंने ऐन वक्त पर 10 वोट मुस्तरद कर दिए, काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद कर दिए और उन्होंने मौके पर चौधरी शुजात साहब का जो लेटर था वो पढ़ के मनन सुना दिया, जिसमें वाज़ेह हदायत थी कि काफ लीग नून लीग को वोट कास्ट करे। इसके साथ ही उन्होंने फौरी तौर पे उनके 10 वोट मुस्तरद कर दिए। उस वोट मुस्तरद होते ही नून लीग के पास अक्सरियत आ गई और 179 वोट मुस्लिम लीग नून के हुए और 176 वोट्स परवेज़ इलाही के हुए। गो के परवेज़ इलाही जो सिचुएशन है उसके मुताबिक वो वज़ीर आला को कॉन्टेस्ट ही नहीं कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद खैर ये सिचुएशन अब बाद में सामने आएगी कि ये जो 10 लोग जिन्होंने अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाकर बज़ाहिर जिन्होंने अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाकर पीटीआई को वोट दिया, क्या वो डी सीट भी होंगे? अगर वो डी सीट होंगे तो उसके बाद फिर ज़िमनी इलेक्शन भी होंगे और आगे क्या सिचुएशन बनती है आगे हालात बताएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अहम है कि पीटीआई एक ऐसी जमात है जो रिएक्टिव जमात है, जो मुख्तलिफ़ मामलात में मुख्तलिफ़ चीज़ों में मुल्की हालात पर रिएक्ट करती है। इसके कारकुनान रिएक्टिव हैं। अब देखना यह है कि पीटीआई इसको किस हिसाब से रिएक्ट करती है और क्या सिचुएशन सामने आती है। मैं मोहम्मद शम्स STV उर्दू से मैं कोशिश करूँगा कि जो भी सिचुएशन सामने आई उसमें मेरे इल्म में कोई बात हुई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।